स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूएसए के द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद ईरान ने यूएनएससी की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में रूस और चाइना ने यूएसए के इस एक्शन की कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि इसका हल डिप्लोमेटिक तरीके से निकाला जाना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर जर्मनी ने यूएसए का साथ देते हुए कहा कि अगर इस हमले में ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने की फैसिलिटी को अगर ख़त्म किया गया है तो इसमें कुछ बुरा नहीं। आपको बता दें कि 21 जून की रात को यूएसए ने अपने B-2 बॉम्बर के जरिए यूएसए के व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ान भरी और रास्ते में इजराइल से रिफ्यूलिंग करते हुए और ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। यूएसए ने अपने B-2 बॉम्बर के जरिए 14 GBU-57 बम गिराए, जिसमें से ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट फोर्दो पर 6 GBU-57 बम गिराए गए। इस हमले के बाद ईरान का कहना था कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने कहा कि उन्होंने इस हमले के जरिए ईरान के परमाणु बम बनाने की सपने को कई साल पीछे धकेल दिया है। ईरान पर इस हमले के बाद ईरान ने 30 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। इस हमले में इन्होंने सेजिल जैसी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। ईरान के इस हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने ईरान के खुर्रम शहर में स्थित उनके मिसाइल डिपो को उड़ा दिया। ईरान की पार्लियामेंट में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करने पर प्रस्ताव पेश किया गया है, पर अभी तक इस फैसले पर विचार होना बाकी है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही निकलता है। भारत और चीन का ऑयल भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर आता है। तो ऐसे में अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर लेता है तो उसे भारत और चीन की नाराज़गी भी झेलनी पड़ेगी। करंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक तो करेगा ही, क्योंकि उसे दुनिया पर दबाव बनाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आने वाले कई हफ्ते पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा महंगे साबित होने वाले हैं। वहीं IAEA ने यूएनएससी की मीटिंग में ईरान से वहां की न्यूक्लियर साइट का दौरा करने और ये सुनिश्चित करने की इजाज़त मांगी है कि ईरान 60% से अधिक न्यूक्लियर इनरिचमेंट ना कर सके। आपको बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान पर हमले से पहले यूएसए ईरान पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले के बारे में सोच रहा था, पर आखिरी वक्त में उन्होंने अपने इस फैसले को टाल दिया, क्योंकि अगर यूएसए ऐसा करता तो उसे पूरी दुनिया की नाराज़गी झेलनी पड़ती। वहीं दूसरी ओर रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने ईरान को न्यूक्लियर बम देने की बात भी कह दी। वहीं ईरान यूएसए की इस हमले का जवाब मिडिल ईस्ट में यूएसए की एयर बेसेस पर हमला करके दे सकता है। आपको बता दें कि यूएसए के मिडिल ईस्ट में इराक, सीरिया, कुवैत, कतर और UAE में एयर बेसेस हैं। अगर ईरान ऐसा करता है तो यूएसए और इजराइल के साथ साथ नेटो भी इस युद्ध में कूद पड़ेगा, और अगर नेटो इस युद्ध में कूद पड़ता है तो रूस और चाइना को चाहे अनचाहे इस युद्ध में कूदना ही पड़ेगा, और ये दुनिया एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जाती हुई नजर आएगी। यूएसए और इजराइल की लाख कोशिशों के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं। चाइना के ईरान में बिलियंस ऑफ डॉलर दांव पर लगे हुए हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर रिजीम चेंज होती है तो सीधी सी बात है कि ईरान की नई सरकार यूएसए की कठपुतली होगी, और ये चाइना के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी की बात होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएसए ईरान के न्यूक्लियर साइट को उड़ाने के बहाने और वहाँ पर रिजीम चेंज करने के बहाने चाइना के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम को ठप करना चाहता हो, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर कर आया है, और यूएसए नहीं चाहता कि इस दुनिया में उसका कोई राइवल हो। यहाँ पर भारत को भी सीख लेने की ज़रूरत है। इन सब के ऊपर आपका क्या सोचना है, कृपया नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।